हेलो स्टूडेंट, मैं अनुराधा अग्रवाल फ्रॉम निर्मल शारदी क्लासेस। बच्चों, अध्याय 4 घुमाकर देखो। इसमें आप कोणों के बारे में आपने जानकारी प्राप्त की। परिचय जो था इसका पार्ट 1 में मैंने इसको कंप्लीट करवाया है। यहाँ न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण के बारे में मैंने बताया। यहाँ पर मैंने आपको बताया जो कोण 90 डिग्री से कम होते हैं उन्हें न्यून कोण कहते हैं। जो 90 डिग्री का फिक्स होता है वो समकोण कहलाता है, और 90 डिग्री से अधिक और 180 से जो कम का होता है वो आपका अधिक कोण कहलाता है, और 180 डिग्री का कोण आपका सरल कोण कहलाता है। और वहाँ पर ही मैंने इस चैप्टर में एक कोण जाचक के बारे में भी आपको बताया। चांदे के बारे में मैंने आपको बताया। चांदे में एक आधार रेखा होती है और एक मध्य बिंदु होता है, और जहाँ से हम कोण को नापते हैं तो जीरो से कोण को नापना स्टार्ट करते हैं। आइए अब हम अभ्यास कार्य करते हैं। न्यून कोण किसे कहते हैं? जो 90 डिग्री से कम होता है वो न्यून कोण कहलाता है, तो आपको मिलान करना है। अधिक कोण क्या होता है? जो 90 से अधिक होगा और 180 से कम होगा, और समकोण तो बिल्कुल फिक्स है कि 90 डिग्री का ही होता है। अब आपको यहाँ चांदी की सहायता से मापकर कोण का माप लिखना है, तो हम यहाँ चांदी का यूज़ करेंगे और देखते हैं और मापते हैं। आइए बच्चों, नापते हैं हम लोग मिलकर। सबसे पहले हम चांदी को इस तरह से रख लेंगे, बिल्कुल कितने डिग्री का बन रहा है बच्चों? देखो यहाँ से ये जा रहा है हमारा 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, कितना 40 और 50 डिग्री का कोण कितना बन रहा है? ये 50 डिग्री का कोण बन रहा है हमारा। ठीक है, फिर यहाँ नापते हैं। आप देखोगे यहाँ पर नापते हैं हम, ये आपका बन रहा है 120 डिग्री का कोण। कैसे पता लगा स्टूडेंट? तो आप देखिए, ये लाइन जा रही है इस नीचे वाली लाइन पे। देखो ये लाइन कहाँ आ रही है? 120 पे, नीली लाइन, 120 डिग्री का कोण। तो यहाँ आपको 120 डिग्री लिखना था, यहाँ आपने 50 लिख ही दिया। ठीक है, अब ये कौन सा है? तो ये तो एल आकार का है, तो 90 डिग्री का है। पर नाप लेते हैं, एक बार देखते हैं। तो देखो फिक्स 90 डिग्री का आ रहा है ना। देखो ये लाइन और ये सीधी लाइन 90 पे जा रही है, तो ये 90 डिग्री का कोण है। इस कोण को हम मेज़र करते हैं स्टूडेंट। तो देखते हैं, यहाँ से हम मेज़र करते हैं। यह हो रहा है हमारा, देखो स्टूडेंट, ये यहाँ से मध्य बिंदु से ये लाइन इधर जा रही है, तो इधर से 0 ये रहा, तो 0 से ऊपर वाली लाइन पे आपको नापना है। यहाँ ऊपर वाली लाइन पे, तो ये लाइन कहाँ जा रही है? 130 पे। कहाँ जा रही है? 130। नीचे वाला नहीं नापना, ऊपर वाला, क्योंकि इधर लाइन इधर जा रही है तो 0 इधर से देखना है, तो ऊपर वाला जा रहा है। तो यह है आपका 130 डिग्री का कोण, और आपने लिख दिया 130 डिग्री का कोण। बहुत ही ईजी सा लग रहा है ना, पर आपको कोण बनाना भी स्टूडेंट आना चाहिए, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कोण को किस में मापा जाता है? तो मैंने बताया था ना कि किलोग्राम तो हम वस्तुओं को तोलते हैं जब मापते हैं। कपड़े वगैरह को या दूरी को मापते हैं तो मीटर में है। सेंटीमीटर में भी कपड़े को या दूरी छोटी है ना, इनको नापते हैं। और डिग्री में किसको नापते हैं? हम कोण को नापते हैं। तो उत्तर द आपका सही है, और आपको इसी तरह फिल करना है। इसके बाद में देखो, जहाँ दो किरणें आपस में मिलती है वह बिंदु शीर्ष कहलाता है। मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक लगाया था, वहाँ पर ध्यान हो तो आपको, है ना। तो देखो यहाँ पर मैं एक लाइन बना देती हूँ, और फिर एक और रेखा मैंने बना दी। दोनों रेखाएं जहाँ मिल रही है, मतलब किरणें मिल रही हैं, तो ये जो बिंदु, जो कोणा बन रहा है, इस कोने को हम शीर्ष बिंदु कहते हैं। 90 डिग्री का कोण को हम क्या कहते हैं? समकोण। तो ये तो याद ही कर लेना बच्चों, आना ही आना है। कोण मापने के लिए चांदे का उपयोग करते हैं। किसका? चांदे का उपयोग करते हैं। तो ये भी हमारा इजीली हो गया। अब देखो, चांदी की सहायता से 90 डिग्री, 120, 45 और 60, तो अभी हम बना ही लेते हैं, देखते हैं। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 का हम कर रहे हैं 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। तो 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपना चांदा इस तरह से रख लेना है, जैसे मैंने रखा है। ठीक है, ये रख लिया आपने चांदा अपना। और सबसे पहले यहाँ से देखो, मध्य बिंदु से हमने यहाँ से एक लाइन खींची, 0 की तरफ खींच दी। 0 से यहाँ गिनो 90 डिग्री, ये रहा आपका 90 डिग्री। और जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, और दोनों लाइंस को हम मिला देते हैं इस तरह से, यहाँ से, और ये मिला देते हैं। तो ये आपका हो गया समकोण। और आप यहाँ इस तरह से 90 डिग्री समकोण, दोनों चीज़ लिखो। आप तो भले ही ना मांगे, पर लिखो, जितना लिखोगे उतना याद रहेगा। फिर दूसरा 120 डिग्री का कोण बनाना है आपको, तो हम फिर से 120 डिग्री का ही बना लेते हैं। भाई क्या दिक्कत है ना। ब, आंसर ब का डाल देते हैं यहाँ पर, है ना। देखो यहाँ से हमने लाइन खींची यहाँ पर,
और ये हमारा नीचे वाली लाइन पे 0 है, तो नीचे वाली लाइन से हम 120 ये रहा, और हम गए यहाँ पर, और जहाँ से हमने स्टार्ट की थी ना उसको थोड़ा बड़ा कर लिया, और अब हम इसको मिला लेंगे। इसको इधर से नहीं मिलाना, इधर से ही आपको मिलाना है। ये हो गया आपका 120 डिग्री का कोण, जो क्या कहलाता है, अधिक कोण। भले ही उन्होंने ना पूछा फिर भी हम लिखेंगे अधिक कोण, क्योंकि हम जानते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब इसके बाद में आपको 45 डिग्री का कोण बनाना है। कितना बनाना है स्टूडेंट? 45 डिग्री का। तो आइए हम 45 डिग्री का बना लेते हैं। देखो यहाँ से सीधी लाइन खींच दी, 0 कहाँ है हमारा, 40 और 50 के बीच 45 बनेगा, यहाँ से कर दिया। स्टार्टिंग पॉइंट को हमने थोड़ा सा बड़ा कर दिया ताकि हम कंफ्यूज ना हो कि इधर मिला या इधर। अब इधर से मिलाना है हमको, ठीक है। और हमने इन दोनों किरणों को आपस में जोड़ दिया, और ये हमारा बन गया 45 डिग्री का कोण, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यून कोण। क्या कहते हैं? न्यून कोण। ठीक है ना बच्चों, अच्छे से समझ में आ रहा है ना? देखिए स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर 6 था उसमें 160 डिग्री का कोण था जो मैंने आपको बना दिया।